अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान में इंतखाबात से एक दिन पहले बलूचिस्तान में 2 धमाके हुए। पहला धमाका पेशिन शहर में हुआ, इसमें 15 लोगों की मौत हो गई और 30 जख्मी हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ये धमाका इंडिपेंडेंट उम्मीदवार असफयंद यार खान काकड़ के ऑफिस के बाहर हुआ। धमाके के दौरान काकड़ दफ्तर में मौजूद नहीं थे। वहीं दूसरा धमाका बलूचिस्तान के ही किला सैफुल्ला शहर में जमीयत उलमाए इस्लाम पार्टी के कैंडिडेट मौलाना अब्दुल वासे के ऑफिस के बाहर हुआ। वो महफूज हैं। हालांकि इस मामले में 13 लोगों की मौत हुई है जबकि 10 जख्मी हुए हैं। दोनों धमाकों में जुमला 28 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने हैं और ये इंतखाबात सभी सूबों में मुनक्किद किए जा रहे हैं। شهر سړی ځان را ورسي بندیار په دفتر باندې دماغ سوي کېده هر سړی دا वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने 400 सीटों का आशीर्वाद दिया। मेरी दुआ है कि आप 40 सीट बचा सकें। इससे पहले 5 फरवरी को मोदी ने लोकसभा में कांग्रेस को सख्त निशाना बनाया था। उन्होंने कहा था कि एक ही प्रोडक्ट को कई बार लॉन्च करने की वजह से कांग्रेस की दुकान पर ताले लगने के करीब है। मुल्क के साथ साथ कांग्रेस भी अखरबा परवरी का खुमियाजा भुगत रही है। मुझे प्रसन्नता इस बात की थी कि माननीय खड़गे जी काफी लंबा और बड़ी इम्तहान वजह से शांति से बोल रहे थे। समय भी काफी लिया था। तो मैं सोच रहा था कि आजादी मिली कैसे, इतना सारा बोलने की आजादी मिली कैसे। तो मैं सोच तो रहा था, लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि 2 स्पेशल कमांडर जो रहते ना उस दिन नहीं थे और आजकल नहीं रहते वो, और इसलिए बहुत भरपूर फायदा स्वतंत्रता का आदरणीय खड़गे जी ने उठाया। और मुझे लगता है कि उस दिन खड़गे जी ने सिनेमा का एक गाना सुना होगा, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। और खड़गे जी भी एम्पायर नहीं है, कमांडोज नहीं है, तो चौके छक्के मारने में मजा आ रहा था उनको। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, और मैंने तो हमेशा कहा कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आज देश को जरूरत है कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हमारे राज्यों के बीच में तंदुरुस्त स्पर्धा हो ताकि हम तेजी से देश में आगे बढ़े। एक सकारात्मक सोच के साथ हमको चलने की जरूरत है। और मैं ये राज्य में था तब भी इसी विचारों को लेकर के काम करता था, इसलिए चुपचाप सहता भी था। आदरणीय सभापति जी, कोविड एक उदाहरण है। इतना बड़ा संकट आया दुनिया का, ऐसे संकट के समय राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ 20 बैठकें की उस कालखंड। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने 4 जुम्मे को मरकज की भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली हुकूमत के साथ ही ओडिशा में बीजू जनता दल की हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि रियासत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला नवीन सिंह पटनायक की शिराकत वाली हुकूमत चल रही है। ओडिशा में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे रोज़
रूरकेला के मजाफात पिनियोज चेक के करीब अपने रोड शो के दौरान एक इज्तिमा से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस आने वाले इंतखाबात में बीजेपी और बीजेडी दोनों पार्टियों से लड़ेगी। भी वहां लोग मारे जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, और आज तक 6-7 महीने हो गए, आज तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री वहां नहीं गया। तो आप समझ लो। और मैं ये भी कह दूं कि शायद वो वहां जा भी नहीं सकते, क्योंकि वहां मणिपुर में लोग उनसे इतनी नफरत करते हैं कि मुझे लगता है वो वहां पैर भी नहीं रख सकते। तो अब आपने देखा होगा कि हमारे पोस्टर पे लिखा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। देखा आपने, न्याय शब्द जोड़ दिया हमने। तो न्याय शब्द क्यों जोड़ा? क्योंकि हिंसा के पीछे, नफरत के पीछे अन्याय है। क्योंकि इस देश में गरीबों के खिलाफ अन्याय किया जा रहा है, किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, गरीब लोगों के खिलाफ, छोटे जो बिजनेस करते हैं उनके खिलाफ अन्याय किया जा रहा है। हर स्टेट में किसको? ये एक ही, हाँ, आपने बोलने से पहले ही बात पकड़ ली। ये जो भी किया जा रहा है अदानी और अंबानी के लिए किया जा रहा है। आप लोग देखिए, आप सुबह उठते हैं, आपने शर्ट खरीदी, किसी ने ये चश्मे खरीदे, फिल्म स्टार लग रहे हो आप बिल्कुल। पार्लियामेंट के बजट इजलास में एक दिन की तौसीक कर दी गई है। अभी हफ्ते तक जारी रहेगा। 31 तारीख को बजट सेशन का आगाज हुआ था, जो 9 तारीख यानी 9 फरवरी को अख्ताम को पहुंचने वाला था। आज सुबह जब राज्यसभा का इजलास शुरू हुआ तो सदनशीन जगदीप धनखड़ ने इजलास में एक दिन की तौसीक किए जाने का ऐलान किया। बजट इजलास में एक दिन की तौसीक उन खबरों के दरमियान आई है कि हुकूमत 2014 से पहले और बाद में हिंदुस्तानी मईशत की सूरत हाल का मवाजना करते हुए पार्लियामेंट में वाइट पेपर पेश करेगी। कर्नाटक कांग्रेस हुकूमत दिल्ली पहुंच चुकी है और उसने 4 मई के रोज नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना एहतजाज शुरू करके मरकज से मुतालबा किया कि वो रियासत को वसाइल और फंड्स में मुनसिफाना हिस्सा फराहम करे। एक रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला सिद्धारमैया ने कहा कि एहतजाज सियासी नहीं है। उन्होंने कहा कि आज हम तारीखी जंतर मंतर पर एहतजाज कर रहे हैं। नायब वज़ीर आला डी.के. शिव कुमार, तमाम 34 वज़रा और 135 अरकान असम्बली एहतजाज में हिस्सा ले रहे हैं। ये रियासत और कर्नाटका के अवाम के मफाद में किया जाने वाला एहतजाज है। क्या चेक करा रहे हो? लगाया है, दूसरा तार लगा के। शिकागो में डाकुओं के हमले में जख्मी हैदराबादी नौजवान सैयद मज़ाहिर अली की अहलिया सैयदा रुक़िया फ़ातिमा रज़वी ने इस हमले की दिलखराश तफ़सीलात बयान की। मीडिया चैनल्स के साथ एक खुसूसी बातचीत में रज़वी ने कहा कि सफ़ाकाना डकैती 4 फरवरी को हुई, जब अली सुबह 1:18 के करीब उनके शोहर घर जा रहे थे। उन्होंने कहा कि उनके शोहर पर नामालूम हमलावरों ने बंदूक की नोक पर लूटने की कोशिश की। इस अमल में उन्हें शदीद चोटें आईं। रज़वी ने वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से इस बात को यकीनी बनाने के लिए मदद की इल्तिजा की कि उनके शोहर को मुनासिब तिब्बी इलाज मिल सके। उनकी कोशिशों के बावजूद हुकूमत की तरफ से अभी तक किसी ने उनसे राब्ता नहीं किया।
मेरा नाम रुपया फातिमा है। मेरे हस्बैंड सैयद मज़ाहिर अली 6 मंथ्स बैक यूनाइटेड स्टेट्स गए थे सब मास्टर्स करने के लिए। 4 फरवरी को वो अपने घर लौट रहे थे, तो अराउंड 1 PM सुबह रात के 1 बजे 3 लोगों ने इनके ऊपर आके एक जानलेवा हमला किया है। गन से भी हिट करने की कोशिश की है सर। मेरे को 4 बजे के करीब मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया कि मेरे हस्बैंड पर अटैक किया गया है, और 6 बजे के करीब मेरे पास एक व्हाट्सएप वीडियो आया जिसमें ये बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड थे और बहुत ज़्यादा उनको खून बह रहा था। उसके बाद से मेरी इनसे ज़्यादा बात नहीं हुई है। बहुत ज़्यादा मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब है नो, फिजिकली बहुत ज़्यादा डैमेज्ड है सर। तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ हमारी गवर्नमेंट से और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कि जल्द से जल्द कुछ उनके लिए लीगल एक्शन लिया जाए और मेडिकल हेल्प और मेंटली भी हेल्प, मतलब एक कुछ काउंसलर या कुछ डॉक्टर से उनकी हेल्प ली जाए। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँ कि एक इमरजेंसी वीज़ा लगवाए मेरा और मेरे 3 छोटे बच्चे हैं उनका, सो दैट कि मैं उनके पास जाऊँ, और क्योंकि वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, तो मैं मतलब मेरा ज़रूरी है उनके पास जाना सर। तो वहाँ कोई आपके रिलेटिव ऐसा है जो उनको असिस्ट कर सके? नहीं, मेरे कोई रिलेटिव्स नहीं है, बस वो 1-2 रूममेट्स है सर, उन्हीं के साथ है, और वो लोग का भी कॉलेज है, तो उनके कोई टेक केयर करने के लिए। तेलंगाना मुखर्रना का बजट इजलास जुमेरात से शुरू होगा। रियासत में कांग्रेस की हुकूमत की तश्कील के बाद मुखर्रना का यह पहला बजट सेशन होगा। पहले दिन गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन कानून साज असेंबली और कानून साज काउंसिल के अरकान के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। बजट सेशन के काम के दिनों का फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में होगा। कल से शुरू होने वाले बजट इजलासों के पेश नज़र कानून साज असेंबली के अहाते में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने ऐलान किया कि कांग्रेस हुकूमत उन तमाम प्रोजेक्ट्स और कामों को मुकम्मल करेगी जो साबिका BRS हुकूमत के दौर में ज़ेर अल्तवा रखे गए थे, ताकि SCs, STs, BCs और अक़लियतों की तेज़ रफ्तार तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। मोहम्मद अली शब्बीर ने 4 शुबे को हज हाउस नामपल्ली में महकमे अक़लियती बहबूद, वक्फ बोर्ड और हज कमेटी के अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद करने के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि हज हाउस के अहाते में वाक़े गार्डन व्यू वक्फ मॉल को बहुत जल्द मुकम्मल किया जाएगा। ये वक्फ मॉल की तामीर पिछले 17 सालों से ज़ेर अल्तवा है। कितने पर 7,811 पैसा है। आज मैं मेरे साथ माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमर जलील साहब IAS और हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब CO वक्फ बोर्ड और लियाकत साहब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज, उसके साथ हमारे कांग्रेस के साथी जावेद साहब, उस्मान और हमारे मतीन साहब और भी दूसरे दीगर ऑफिसरान। आज मैं एज ए एडवाइज़र टू तेलंगाना गवर्नमेंट SC, ST, OBC माइनॉरिटी वेलफेयर का जायज़ा लेने के बाद पहला विज़िट है मेरा कि मैं देखना चाह रहा था कि गार्डन व्यू वक्फ मॉल, गार्डन व्यू वक्फ मॉल ये 2005 में हम इसको 22 करोड़ रुपए में कांग्रेस के पीरियड में हमने ख़रीदे। CM राजशेखर रेड्डी साहब थे, 22 करोड़ में हम परचेस किए। उसके बाद 2.5 करोड़ रुपीस उसका स्टैम्प ड्यूटी भी वेव कर दी, हम फ्री में रजिस्टर्ड करके भी दे दी गवर्नमेंट। उसके बाद इसका प्लान अप्रूव हुआ, 2 सेल्लार और 7 फ्लोर्स का मीटिंग। ये मॉल के अंदर हम चाह रहे थे कि पहले एक रेस्टोरेंट होना, गार्डन व्यू रेस्टोरेंट, फिर उस पर
11 मंथ्स तक लॉड्जिंग जो भी चलेंगी, अच्छा 3 to 4 स्टार लॉड्जिंग, वो 1 मंथ हज के लिए छोड़ देना, हाजियों के लिए। रिमेनिंग 11 मंथ्स वो लोग रूम्स होटल चलते रहना और कुछ ऑफिसर्स को भी देना। ये वो टाइम पे हम इसका प्लानिंग करे थे। राजशेखर रेड्डी साहब एज अ CM, मैं एज अ माइनॉरिटी वेलफेयर एंड हैदराबाद इंचार्ज मिनिस्टर, मैंने इसका फाउंडेशन भी डाला। लेकिन 2007 से लेकर अभी 17 साल हो गया लगभग, ये काम ऐसे रुका हुआ है। 10 साल BRS गवर्नमेंट, TRS गवर्नमेंट रही, लेकिन एक ईंट भी नहीं लगाई, ना एक टोकरा कंकर भी उसमें नहीं लगाया। जैसी थी बिल्डिंग हमारे दौर में वैसी रुक गई, ना उसका कोई रिव्यू हुआ ना कुछ। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को मुस्तहकम बनाने के लिए तमाम की तजावीज़ के साथ इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर मौसूफ ने RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनार के साथ कोंडापुर में 8वें बटालियन में TSRTC कांस्टेबल्स की पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि RTC दही आवाम की ट्रांसपोर्ट की ज़रूरियात को पूरा करने में अहम रोल अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इदारे को मुस्तहकम करने के लिए कई इक़दाम किए हैं, उनमें नई बसों की ख़रीदारी और नए अमले का तकर्रुर शामिल है। उन्होंने कहा कि अवाम के मफाद में RTC के तहफ़्फ़ुज़ और उसको बेहतर बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। हैदराबाद इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने आज GHMC के हेड ऑफिस में ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता, GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रॉस, वाटर वर्क्स MD सुदर्शन रेड्डी के अलावा जोनल कमिश्नर्स, एडिशनल कमिश्नर्स के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में GHMC के फंड्स का जायजा लेने के अलावा शहर के तमाम ज़ेर इल्तवा प्रोजेक्ट्स, खासकर फ्लाईओवर, ब्रिजेस और शाहराहों की तामीरी काम, वाटर वर्क्स पाइपलाइन के तामीरी कामों का जायजा लिया गया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर तमाम प्रोजेक्ट्स के तामीरी कामों को पाए तकमील तक पहुँचाएँ। इसके अलावा इस इजलास में मूसा नदी प्रोजेक्ट्स के कामों में तेज़ी लाने और मौसम गर्मा में बरक़े और पानी की सरबराही को बग़ैर किसी वक्फे के जारी रखने का भी जायज़ा लिया गया। शहर हैदराबाद की कुल हिंद सनती नुमाइश में अवाम के हुजूम में इजाफा हुआ है। इस नुमाइश का आगाज़ 1 जनवरी से हुआ था, जिसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक के ताजिर अपने स्टॉल्स लगाते हैं। नुमाइश में लगाए गए स्टॉल से होने वाली आमदनी 18 तालीमी इदारों पर खर्च की जाती है, जो सोसाइटी की जानिब से चलाए जाते हैं। ये 83 साला कदीम नुमाइश है, जिसमें करोड़ों रुपए का कारोबार किया जाता है। इस नुमाइश में 10 रुपये से लेकर लाखों रुपए तक की अशिया दस्तियाब हैं। स्टॉल्स के साथ साथ सकाफती प्रोग्राम, मैजिक शोज़, गेम्स वगैरह देखने वालों को अपनी तरफ ये मुतवज्जो करता है। अब तक कई लाख अफराद ने इसका मुशाहिदा किया है। मरकज़ी वज़ीर सियाहत किशन रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की जदीदकारी के काम तेज़ी से किए जाएँ ताकि उन कामों को जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर मौसूफ ने आज सुबह सिकंदराबाद स्टेशन की जदीदकारी के कामों का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि जदीद सहूलियात के साथ साथ सड़क और मेट्रो रेल ट्रांसपोर्ट की सहूलतों से इसको जोड़ने का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि 715 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन की जदीदकारी के 3 मरहलों में शुरू किए गए काम तेज़ी से जारी हैं और ये काम 2025 तक मुकम्मल हो जाएंगे। ఇక్కడ చాలా మంది న్యూ बात है ना अपने को ज़्यादा एक ही कंपनी के चार 5 कंपनी का एड्स भी डाल सकते हैं उसमें, एक मेंटेन करेंगे अपना।
yes sir, access control is there sir. So the departure lobby, they will access control is there sir, like ఏం చేసి రామ్ కోసం వచ్చి ఎంటర్ అవుతుంది మన ఎక్కడి నుంచి चलो गांव प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय कुमार ने तेलंगाना के करीमनगर जिले के रंगापुर गांव का दौरा किया। उन्होंने रात वहीं गुजारी। कबल उन्होंने गांव के मकामी आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने कहा कि मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत इस गाँव समेत रियासत की पंचायतों में तमाम तरक्याती कामों के लिए फंड्स फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत पंचायतों को रकम नहीं दे रही है और वह पंचायत अमले की तनख्वाहों और बिजली के बिलों समेत हर चीज़ के लिए मरकज़ी फ़ंड का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने अवाम में मरकज़ी हुकूमत की फलाही स्कीमों के बारे में शऊर बेदार किया। ఒక 10-12 వేలు పని తీసుకుంటాం జరిగింది ఇప్పుడు నార్మల్గా వ్యవసాయ పనులకి పోతాం అప్పుడు కంపల్సరీ కూడా బియ్యం పెట్టుకుని పంటాం అంటే ప్రజలకు ఉపయోగపడి ఉండాలని ఉద్దేశంతోనే ఖర్చు కుట్టుకోవడం అంత సిగ్గుపడుతుంటారు మా మాట పడుతున్నాం సిగ్గులేదు సార్ साबिक वजीर व फिल्म अदाकार बाबू मोहन बीजेपी से मुस्तफ़ी हो गए। उन्होंने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए अपने इस्तीफे का ऐलान किया। बाबू मोहन ने बताया कि वो अपना मकतूब इस्तीफ़ा पार्टी की आला क़यादत को रवाना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में बीजेपी कायदीन का रवैया काबिले एतराज़ है। बीआरएस पार्टी के साबिक रुकने पार्लियामेंट बी विनोद कुमार ने कहा कि मौजूदा हुकूमत पिछली हुकूमत के दिए गए नामों को बदल रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत सी बातचीत के बाद अजला का क़याम अमल में लाया गया। अगर दोबारा तकसीम के नाम पर ज़िले तब्दील किए गए तो नौकरियां भरने में मुश्किलात पैदा होंगी, इससे मुलाजिमतों की भर्ती में मुश्किलात पैदा होंगी। नाम बदलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 1 माह के अंदर 1,90,000 खाली नौकरियां तलाश करें। बीआरएस पार्टी ने जो नौकरियां दी हैं उनके आदाद और शुमार हमारे पास है। उन्होंने कहा कि हमने 1,60,000 नौकरियां दी हैं। कोदंडराम की जिम्मेदारियां फ़िलहाल बढ़ चुकी हैं और बेरोजगारों को इंसाफ मिलना चाहिए। ఒక దగ్గర ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అవకాశాలు బాగా ఉండే అభివృద్ధి ఫలాలు తిన్నటువంటి వాళ్ళకే కాకుండా దూరం ఉన్నటువంటి పేద వర్గాలు ముఖ్యంగా ఎస్సీలు ఎస్టీలు వెనుకబడ్డ తరగతులు పిల్లలు ఎక్కడైతే కుటుంబాలు ఎక్కడైతే జీవిస్తున్నారో ఆ కుటుంబాలకి బాగా జరగాలని చెప్పి ఆలోచన చేసి మరి ఆ నిర్ణయాలు తీసుకున్నాం। కాబట్టి రేవంత్ రెడ్డి గారిని అదేవిధంగా ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్ గారిని పదే పదే కోదండరామ్ గారి పేరు ఎందుకు చెప్తున్నంటే ఆయన పాపము ఉద్యమ కాలంలో జేఏసీలో పనిచేశారు। तेलंगाना के साबिक डीजीपी व तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मौजूदा सदरनशीन महेंद्र रेड्डी ने वाजे किया कि उनके खिलाफ बदउनवानियों से मुताल्लिक फैलाई जा रही अफवाहों में सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी नेकनामी को मुतासिर करने के लिए बाज़ अफराद इस तरह के इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। साबिक डीजीपी ने कहा कि उनकी जानिब से टीएसपीएससी चेयरमैन के तौर पर जिम्मेदारी कबूल करने के बाद में बाज़ अफराद दानिस्ता तौर पर उनके विकार को मुतासिर करने के लिए इस तरह के इल्ज़ामात आयद करते हुए सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। साबिक डीजीपी ने बताया कि उनके खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करने वालों के साथ साथ उसकी तशहीर करने वालों के खिलाफ भी हतक इज़्ज़त के मुकदमात दायर किए जाएंगे। वाज़ेह है कि हाईकोर्ट के एडवोकेट आर भास्कर ने महेंद्र रेड्डी के खिलाफ बदउनवानियों के इल्ज़ामात आयद किए थे। गैर महसूब असासा जात के मामले में एचएमडीए के डायरेक्टर शिवा बालाकृष्णा के मामले में एक अहम मोड़ लिया है। शिवा बालाकृष्णा के भाई शिवा नवीन कुमार को गिरफ्तार किया गया है। एसीबी ने नवीन कुमार से 3 दिन तक पूछगछ की और उसे गिरफ्तार कर लिया। एसीबी ने शिवा नवीन कुमार को बेनामी असासों के साथ पाया। बालाकृष्णा को बेनामी के तौर पर असासे जमा करने के लिए जाना जाता था। एसीबी के अहदेदारों ने रेरा के साबिक सेक्रेटरी शिवा बालाकृष्णा को गैर मुतनासिब असासे जात केस में गिरफ्तार किया था और उनके भाई को भी इसी सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। आंध्र प्रदेश असेंबली से रियासत की असल अपोजिशन तेलुगु देशम के अरकान को आज भी मुअत्तल कर दिया गया। ऐवान की कार्रवाई के आगाज़ के साथ ही स्पीकर सीताराम ने
किसानों के मसाइल पर तेलुगुदेशम अरकान की जानिब से पेश करदा तहरीक अल्तवा को मुस्तरद कर दिया, जिसके साथ ही तेलुगुदेशम के अरकान ने इस तहरीक अल्तवा पर मुबाहिस करवाने का मुतालबा करते हुए ऐवान में एहतजाज शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में ऐवान में शदीद हंगामा आराई की सूरत हाल पैदा हो गई। स्पीकर ने तेलुगुदेशम के अरकान को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तली के बाद तेलुगुदेशम MLAs ने ऐवान से बाहर जाने से इनकार कर दिया और किसानों के हक में नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने एहतजाज करते हुए कहा कि किसानों से झूठ बोलने वाली जगन हुकूमत को ख़त्म किया जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सदर वायस शर्मिला ने वज़ीर आला वायस जगनमोहन रेड्डी और रियासत की असल अपोजिशन तेलुगुदेशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू को मकतूब रवाना करते हुए असेंबली के जारिया सेशन के दौरान आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जे के बशमुल मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना की तश्कील के मौके पर मौजूदा रियासत से किए गए वादों पर अमल आवरी के लिए मबाहिस का मुतालबा किया। जमानतों पर अमल दरामद के लिए करारदाद ऐवान में मंजूर करने का उन्होंने मुतालबा किया। शर्मिला ने कहा कि असेंबली में मंजूर होने वाली करारदाद को मरकजी हुकूमत और सदर जमहूरिया को भेजा जाना चाहिए। एक 19 माह की लड़की तालाब में गर्क हो गई। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के नारसिंगी टाउन में यह वाक़या पेश आया। इस लड़की की शिनाख्त पोपलगुड़ा में तामीराती मजदूर अपने वालिदैन के साथ रहने वाली मोक्षिता के तौर पर की गई। अपने घर से लापता हो गई थी। इसके अरकान ख़ानदान ने इसको काफ़ी ढूंढा और उसमें नाकामी के बाद वो पुलिस से रुजू हुए। इसको ढूंढने की कोशिश जारी थी कि पुलिस ने मकान के करीब वाक़े तालाब में उसकी लाश पाई। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि लड़की खेल के दौरान पैर फिसलने की वजह से तालाब में गिरकर गर्क हो गई होगी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिले करीमनगर में पेश आए सड़क हादसे में मां और बेटा हलाक हो गए, जबकि एक और बेटा और बेटी शदीद तौर पर जख्मी हैं। यह हादसा कल शब उस वक्त पेश आया जब ये अफराद कार में हुजूराबाद से करीमनगर की सिमत जा रहे थे कि कार को तेज़ रफ्तार टिप्पर ने टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि मां और बेटा मौके पर ही हलाक हो गए। महलूकीन की शिनाख्त करीमनगर के रहने वाले कुमरम्मा प्रभाकर के तौर पर की गई। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। आरटीसी बस के दरख्त से टकरा जाने के नतीजे में बस में सवार मुसाफिरीन शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के सोलकापल्ली पट्टनचेरू की शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब बस के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये बस सड़क से मुतसिल दरख्त से टकरा गई। ये बस नरसापुर डिपो की है। जख्मियों को इलाज के लिए पट्टनचेरू के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। समझा जाता है कि तेज़ रफ्तारी हादसे की वजह है। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के वसन्ना पेट में उस वक्त पेश आया जब एक लॉरी ने एक बाइक को टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस हादसे से सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गई। मकामी अफराद का कहना है कि हादसा तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आया। हादसे का सबब बनने वाली लॉरी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीटेक के एक तालिब इल्म को गिरफ्तार कर लिया गया जो गांजा फरोख्त कर रहा था। जुबली हिल्स पुलिस ने यह कार्रवाई अंजाम दी। पुलिस के बमूजब 22 साला सोमेश्वर रेड्डी कृष्णा नगर इलाके में रहते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बीटेक साल आखिर की तालीम हासिल कर रहा था। वो गुज़िश्ता कुछ अरसे से गांजे की आदत का शिकार हो गया था। बादशाह उसने गांजा इस्तेमाल करने के साथ साथ गांजा फरोख्त करना शुरू कर दिया। जुबली हिल्स इलाके में उसे गांजा फरोख्त करने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 170 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ। हैदराबाद के बच्चों के मशहूर नीलूफर अस्पताल में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। फौरी मिली इतलात के मुताबिक पहली मंजिल पर वाक़ लैब में आग भड़क उठी, जिसकी वजह से हॉस्पिटल के अतराफ वक्राफ के इलाकों में धुआं फैल गया। इतला मिलते ही फायर इंजन्स को तलब किया गया और आग बुझाने का काम किया गया। आग लगते ही वहां मौजूद मरीजों और उनके रिश्तेदारों में खौफ की लहर दौड़ गई। इस हादसे में किसी भी तरह के जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की इतला नहीं है। आग लगने की वजह फौरी पता नहीं चल सकी। हैदराबाद के मैलारदेवपल्ली के ताता नगर में कल शब प्लास्टिक के गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस आग के साथ कसीफ धुआं भी देखा गया, जिससे मकामी अफराद को सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो रही थी। इस वाक़े की इत्तला पर फायर ब्रिगेड्स के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। करीब 5 फायर टेंडर्स वहां भेजे गए थे। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट फायर डिपार्टमेंट ऑफिसर पूर्णचंद्र राव ने कहा कि वाक़े की जामे तहकीकात की जाएगी।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।